अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद तशवीशनाक। 24 घंटों में मजीद 118 अफराद जान बहक, 4318 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 15,619 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज 50,520 कोरोना टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात का एहतजाज। कराची में टावर और हसन स्क्वायर पर ट्रैफिक बहाल। मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। लाहौर में मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक जैम। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर भी जगह जगह रुकावटें। रात गए तक बदतरीन ट्रैफिक जैम रहने से शहरियों को सख्त मुश्किलात। एम्बुलेंसेज भी फंसी रहीं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी भी मुतासर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफी होने का ऐलान। शो कॉज नोटिस जारी करने पर पीडीएम से मुआफी मांगने का मुतालबा। सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि किसी ने इस्तीफे देने हैं तो दे, लेकिन हमें डिक्टेट ना करे। सियासत में इत्तेहाद बराबरी की बुनियाद पर होता है। पंजाब में पीटीआई को सेनेट की 5 नशिस्तें देने पर नून लीग को तो कोई शो कॉज नहीं दिया गया। शोकॉज वापस लेने से क्या सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी वापस होगा? राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी से सवाल। कहा कि बताया जाए बीएपी से वोट क्यों लिए। हमारी लड़ाई पीपल्स पार्टी से नहीं, सिलेक्टेड हुकूमत से है। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि चालाकियां पीपल्स पार्टी ने की, मुआफी हम क्यों मांगे। अच्छा ही हुआ पीपल्स पार्टी चली गई। अब हम यकसुई से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। शोकॉज नोटिस देने का फैसला किसी एक जमात का नहीं, पीडीएम का था। मरियम नवाज की वजाहत। अदालत में पेशी पर कहा कि डस्का की फतह बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। नून लीग ने रियासती मशीनरी का मुकाबला करके वोट चोरों को शिकस्त दी। नैब ने लॉन्ग मार्च के खौफ से मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की। लाहौर हाई कोर्ट ने जाती उम्रा अराजी केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत निमटा दी। पीडीएम का इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर तलब। 8 अपोजिशन जमातों को इजलास में शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी और एएनपी को इजलास में नहीं बुलाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 27 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी और कौमी इकनॉमिक काउंसिल के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पोर्ट चार्जेस कम करने से मुतालिक समरी पेश किए जाने का इम्कान। एफआईए ने पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन को आज फिर से तलब कर लिया। 8 सवालों के फौरी जवाब देने की हिदायत। जेके फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें और एमसीबी की रिपोर्ट भी जमा करवाने के अहकामात। सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता में आज पहला रोज़ा हरमैन शरीफैन में कोरोना SOPs के तहत नमाज तरावी की अदायगी। अमरीका, बरतानिया समेत दीगर कई ममालिक में भी रमज़ान का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए रूह हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब।